तब यहूदी और इस्राएली दोनों इकट्ठे हो अपना एक प्रधान ठहरा कर देश से चले आएंगे, क्योंकि इज़राइल का दिन प्रसिद्ध होगा। हम अभी इस किताब की पढ़ाई के अंतिम भाग में पहुंचे हैं। हमने पिछले सप्ताह इस बात को देखने के लिए शुरू किए। परमेश्वर ने इस बात को हमें बताया कि हम जो कुछ भी करते हैं उस विषय में जरूर न्याय होगा और उसका कीमत हमें जरूर चुकाना ही पड़ेगा। 5 पद में हमने इस बात को पढ़े। परमेश्वर कह रहे हैं कि उनके सारे अधिकार को मैं तोड़ दूंगा, उनके सारे गुनाहों को मैं न्याय जरूर करूंगा, उसे उन्होंने कहा। और उसके बाद में ये भी कहा कि उन्हें एक राष्ट्र के रूप में जो गौरव था उसे भी मैं हटा करके उन्हें बिछाड़। ये सब उनके अविश्वास योग्यता के कारण से आए हुए न्याय। परमेश्वर का आवाज को उन्होंने नहीं सुना, परमेश्वर के दिए हुए सलाहों को नहीं सुना, अपने सेवकों को बार बार उनके बीच में भेजे थे, फिर भी उन्होंने उन बातों के बारे में ध्यान नहीं दिया। अफसोस की बात यह है कि वर्तमान समय में कलीसियाओं में इस प्रकार के एक अवस्था, मैंने पहले भी एक बार बता चुका। आप कम से कम 1 महीना 2 महीना के लिए इसे नोट करके देखिए। इतवार के सभा, यहाँ बाइबल अध्ययन के सभा में ध्यान से सुन करके आप नोट कीजिए, उसमें जरूर एक संदेश को परमेश्वर बार बार आपके कानों तक पहुंचा। मतलब यह है कि वो आपको चेतावनी दे रहे हैं कि इस विषय में आपको सुधारना। इज़राइल को भी ऐसे ही परमेश्वर ने, मगर उन्होंने नहीं सुनने के कारण से उन्हें बिछड़ना हुआ। और इतना ही नहीं, ये परमेश्वर के लोग है करके जो पहचान था उसे भी खो बैठना, ये भी बड़े अफसोस की बात है। मैंने इस पढ़ाई के दौरान में एक बार बताया, इस संसार में विभिन्न जगहों में हुए, पिछली बार मैंने बताया लगता, बहुत से जो बहनों को हम देख रहे हैं उसकी इतिहास को जाकर के हम खोज कर देखें तो उनकी शुरुआत सही परमेश्वर के विश्वास योग्यता से रह के हुए आए। मगर अभी का अवस्था को जब देखते हैं तो हमें विश्वास भी नहीं हो रहा है कि इस प्रकार से शुरू हुए काम ये मोड़ पर कैसे पहुंच के। मूल कारण वही है कि परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता से नहीं रहा। इज़राइल कानान देश में प्रवेश करने के पहले ही परमेश्वर ने इस बात को पहचान। कैसे? यरीको शहर की जो विजयता हुई उसके बाद में क्या करते, परमेश्वर के बताए हुए बातों को पीछा करते हुए विश्वास योग्यता से रहे हुआ तो पाप प्रवेश नहीं, उस कारण से उन्हें पराजित होना हुआ। यही कलीसिया का भी हाल हो गए। आज एक जोश है, आत्मा बचता है, उसे देख करके आनंद होता है, मगर उसके साथ साथ में एक मन में दृढ़ बोझ होना चाहिए कि ये परिस्थिति आगे इसी प्रकार से रहे। उसके लिए प्रार्थना करना, उसके लिए बहुत सचेत भी रहना चाहिए। प्रेरित की किताब में पौलुस ने ये इफिसियों को, जो वहां पर प्राचीन लोग थे, उन्हें बुला करके ये चेतावनी दिया, सिर्फ बाहर से नहीं, तुम्हारे अंदर से भी लोग ऐसे निकले जो परमेश्वर के भीड़ों को छोड़ेगा। क्योंकि जब तक परमेश्वर के भेड़ एक संघ में होकर के, एक अच्छे गवाह में होकर के परमेश्वर की महिमा के लिए जीवित रहेंगे, तब तक शत्रु का काम नहीं होगा। उसको पराजित स्थिति को लोग पहचान सकते हैं, मगर वो हमेशा इसी कोशिश में रहेगा परमेश्वर के गवाही को गिराए। ये सार्वजनिक रूप से पहला शुरू नहीं करेगा। सबसे पहले जैसे जानवर जंगल में शिकार खेलने के समय पर वो यही देखेगा कि इस भीड़ के बीच में से कोई ऐसी एक जानवर है थोड़ा सा दूर में, ज्यादा दूर भी नहीं, उसी के ऊपर ध्यान देकर के उसी को मारे। यही शत्रु का भी इच्छा। इसीलिए तो बार बार परमेश्वर के वचन में नया नियम में लिखा, एक दूसरे से प्रेम करो। इसका मतलब यह है कि एक दूसरे के बारे में चिंता और फिक्र होना चाहिए, तब से वो प्रेम इनके प्रति, इनके अंदर ऐसा नहीं। उस कारण से एक पराक्रम से, एक शान से भरे हुए देश होने के बगैर इनकी पहचान को खो बैठ, ये उनके सारे अपराधों का न्याय है। ये भी कलीसिया के लिए एक शिक्षा है। और जो भी हमें आशीष दिया है और सौभाग्यता दिया है, उसे पूर्ण रीति से आनंद से अनुभव नहीं कर सकते। बहुत बार सोच के देखिए, अंधकार से चुराकर ज्योति में ले आया करके आप गवाही देते हैं या प्रचार भी करते हैं, मगर वो अंधकार क्या था, उस ज्योति में आप आने के बाद में क्या हुआ के बारे में व्यक्तिगत में हर समय याद करना आवश्यक। बहुत समय कलीसिया में इतवार के दिन पर सुनने में मिलता है ना, गंदे नाले के कीड़ा। ये क्या समझदारी से ये बातें समझकर हृदय में अनुभव करके शब्दों को प्रयोग किया, या दूसरों से सुन करके ये प्रयोग? अनुभव करके उस
शब्दों को प्रयोग किया होता तो उसका जीवन ऐसे नहीं होता। सिर्फ ये कहने की बात हो, मगर आनंद नहीं है मसीह में आनंद उस वक्त पर होगा जब हम उनके साथ विश्वास योग्यता, हर बातों में हम सफल होंगे ऐसा तो नहीं है। हम कमजोर वर्ग है, हम मनुष्य हैं। जितना अधिक परिवर्तन होता है उतना ही अधिक और भी गंदगी बाहर निकलता। ये लगातार ये कोशिश की परिवर्तन होती रहेगी जब तक प्रभु नहीं आएगा, मगर परिपक्वता की ओर बढ़ते हुए जाएंगे। सबसे बड़े सवाल यही है कि हम वचन पढ़ने के समय पर इस अद्भुत वचन को हमारे हाथ में इतने आसान तरीका से परमेश्वर ने जो पहुंचाया है, उस सौभाग्यता के विषय में हम कभी सोचा? हमने जब पढ़ाई करने के समय पर इस बात को बहुत देखे, मुझे याद नहीं है, इसी होशिया की किताब की पढ़ाई में परमेश्वर इजराइल से इस बात को कह रहे हैं कि मैंने दूसरी कोई जो जाति को या राष्ट्र को इतने अद्भुत नियमों को और वचनों को नहीं दिया, मैं तुझे दे रहा हूं। परमेश्वर की ज्ञान है ख्रिस्त यीशु, और उस ज्ञान के प्रकट इस वचन में परमेश्वर ने दिया। उसी पढ़ने के समय पर हमारे मन में किस प्रकार की भावना, उससे हमने आनंद लिया है। दिन भर वो हमारे मन के अंदर वो विचार होते हुए उससे हम आनंद को मनाएं। बहुत बुद्धिमानों को जो ये सौभाग्यता नहीं मिला है जो हमें दिया, इसलिए इसके प्रति हमारे कर्तव्य, हमारे उत्तरदायित्व क्या, हम कैसे पेश आ रहे हैं हमारी। आप सोचते होंगे ये तो मेरे व्यक्तिगत बातें हैं, मगर इसकी प्रभाव सारी कलीसिया में पड़े, इसकी जवाब हमें देना ही। हमारे जो रिश्ता जो है परमेश्वर के साथ वो मजबूत नहीं रहा, उन्हें मिलने में एक चाहना, एक आनंद नहीं, और भी हमसे प्रसन्न नहीं। इसका मतलब ये है कि वो इस बात से दुखित हो जाएंगे। हम क्यों इस प्रकार उत्पत्ति का किताब में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने जल प्रलय से न्याय करने के पहले उसके कारण को बताते हुए आ रहे। उस कारण की अंतिम बात यह है कि परमेश्वर के हृदय में दुख पहुंचाया है मनुष्य। इसलिए नया नियम में पवित्र आत्मा ने चिट्ठियों में ये चेतावनी हमें दिया है कि पवित्र आत्मा को शोकित मत बनाओ। जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर निवास करते हैं वो हमेशा हमें सहायता जो करते हैं, हमें हमारे विश्वास में दृढ़ बना करके उनकी महिमा के लिए जीवित रहने के लिए हमें अगुवाई करना चाहते हैं। हम उन्हें लापरवाही करें तो वो कितना दुखित। सोच लीजिए, एक माँ अपने बच्चे के लिए हर बातें प्रेम से और ख्याल से और ध्यान से करना चाहती है और कोशिश कर रही है, और उस समय पर वो बच्चे उसे लापरवाही करते हुए अपने ही चलते जाएं, उसे देखे भी नहीं, उसके मन में कितना दुख हो। परमेश्वर उनके मन में हम शोक नहीं पहुंचाना। यदि हमने ऐसे काम किए हैं तो हमारे रिश्ता बिल्कुल स्ट्रेन्ड, मतलब उस पर इतना आनंद की बातें नहीं रहेगी, एक खुशियां नहीं रहेगी। मिलते हुए हम बैठेंगे जाएंगे, वो भी हमें देखते रहे। ये वास्तविक बात अपने जीवन में आपका अनुभव करके जब देखेंगे, या अनुभव करते होंगे, उसके बारे में गंभीर रीति से कभी विचार किया है क्या इसी सोच। मगर परमेश्वर की ओर से सलाह यही है, बार बार पुराना नियम में हम इस बात को पढ़ते हैं, उनकी आवाज को सुने और उनके पास लौट कर आए, और वो भी सच्चे पश्चाताप के हृदय से। मतलब हृदय के गहराई में हम महसूस करना चाहिए हमने गलत किया। जब 70 साल की बंधुआई में गए थे, और उसके बारे में बहुत कुछ हम भविष्यवक्ताओं की किताब में पढ़ते हैं, मगर उस समय पर उनकी हालात, उनकी मन की हालात कितनी नाजुक स्थिति में था, उसे हम भजन संगीत के किताब में पढ़ते हैं, जो जिसको हम सभी लोग जानते हैं ना। उसको सिर्फ पॉप म्यूजिक का गीत नहीं है, उसे ऐसे प्रचार करने के लिए प्रयोग करने का भजन संगीत नहीं है। अकेलापन में उसे बार बार पढ़ के देखिए, जिस व्यक्ति ने उसे लिखा है वो मन में कितना दुखित हुआ होगा, कितना पश्चाताप किया होगा। हम कितने मूर्ख थे और जिद्दी थे जब परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा बार बार बताया, हमने मन फिराव नहीं किया। अब इस हालात में हैं, हम सिर्फ गुलाम नहीं बने, ये गुलामी तो हमारे गुनाहों के कारण से, ये हमारे ऊपर आए हुए न्याय है, मगर हमारे कारण से हमें प्रेम किया हुआ परमेश्वर को टट्टा उड़ा रहे हैं लोग। इसीलिए उन लोगों ने उस शब्दों को उस पर लिखा है कि हम परमेश्वर की गीत को ऐसे एक परदेशी जगहों में कैसे गा सकते हैं। हमारी कोई यहाँ पर असलियत नहीं है,
हमें कोई यहाँ पर मर्यादा नहीं है। हम खुद हमारे परमेश्वर के लिए गौरव नहीं लेके आए हैं, इसलिए वो लोग हमें निंदित रूप से हंसते हुए हमसे कह रहे हैं कि की मतलब परमेश्वर के विषय में उन दिनों में बंधुआई में जाने के पहले जो अपने देश में रहते थे बहुत आनंद से बहुत गीत गाए हों। आजकल एशिया में भी क्रिश्चियन लोगों को भी सबको म्यूजिक बहुत पसंद है, गीत बहुत पसंद है, और उस गीत के अर्थ को समझते हैं, उसकी गहराइयों को समझते हैं, लिखे हुए व्यक्ति की मन भावना को हम समझते हैं, और उसके साथ में हम अपने अवस्था को तुलना करके देखा तब समझ में आए ये कितनी अद्भुत बात है। हमें एक रिश्ता है परमेश्वर, इसलिए उनके पास में लौट कर आना। हम सुसमाचार के प्रचार के समय पर बार बार उड़ाव पुत्र के बारे में प्रचार कर, साल में कम से कम 2-3 बार तो हर एक कलीसिया में उसके बारे में प्रचार हो, मगर वो किस परिस्थिति में आया और उसे कितने अनुग्रह से उसके पिताजी ने स्वीकारा, उसे हम समझना। वो है परमेश्वर का हृदय। उसी बातों को इस किताब में जो अभी 15 जो हमने 11 पद पढ़े हैं उसमें परमेश्वर कह रहे हैं हम उन्हें दोबारा इकट्ठा करेंगे, और भी बातें कह रहे हैं इस किताब के अंत में। और वहां पर लिखा है कि 11 पद, ये लोग हम अपने लिए एक मुख्य व्यक्ति को खड़ा करेंगे और जहीं भी है वहां से बाहर निकल करके आएंगे, और जब ये लोग एक व्यक्ति के नेतृत्व के नीचे जमात के रूप में जमा होंगे, वो एक बड़े अद्भुत दिन होगा, और वो है जिस मसीहा को इन लोगों ने ठुकराया उसी को स्वीकारते हुए उन्हीं को अपना प्रभु करके मानते हुए जब जमा होंगे, वो कितने अद्भुत दिन। उस समय पर उनकी आवाज को सुनते हुए ये हमारी परिस्थिति को बदल सकता। अब नहमयाह की किताब को जब पढ़ते हैं, वो रहता है हजारों माइल दूर में, अपने कामों में ड्यूटी में रहता है, बिजी है, फिर भी उसका हृदय और उसकी चिंता क्या है। जो बंधुआई से गए हैं यरूशलेम की ओर, उनकी हालत क्या है। जब उसके पास में संदेश आया, संदेश ले आने वाला भी एक अजीब आदमी है। उसने सिर्फ लोगों के बारे में खबर नहीं लेके आया, उसने ये खबर भी दिया है कि गए हुए लोग अपने जो जिम्मेदारी को गंभीर रीति से लेकर के कुछ नहीं। शहर की दरवाजा जली हुई थी, अभी भी ऐसे ही है, कुछ नहीं हुआ है, और शहर की सुरक्षा के लिए बांधे हुए वो दीवार जो है उसे जो भटकाया गया वो भी ऐसे ही। और यहाँ से गए हुए लोग ऐसे दुख का क्लेश में हैं और निंदित रीति से। जब कलीसिया के इतिहास को देखते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह को हम पहचानना, हर बार जब कलीसिया नीचे जाता है एक अद्भुत तरीके से परमेश्वर से दोबारा उठाते हैं, और दोबारा गिरता है, दोबारा उठाते। और ये सब चीजों को हम अपने ज्ञान के लिए पढ़ते हैं, यहाँ पर खड़े होकर के प्रचार करके लोगों को बोलने के लिए हम पढ़ते हैं, सुनाते हैं उसे, मगर उससे हमने क्या शिक्षा सीखा। इसलिए हम यदि उनकी बातों को मान करके उनके पास में वापस आए, पुराने नियम में बहुत सारी प्रार्थना को हम पढ़ते हैं, उस पर ये प्रभु के लोग जब प्रार्थना करते हैं ना, तब वो पुरानी बातों को याद करते हुए आपके अनुग्रह और आपके आशीष इस प्रकार से था प्रभु, मगर हमारे पिता पुरखा हमने भी उसके प्रति विश्वास योग्यता से, इसलिए वो कहता है कि पश्चाताप करते हुए उसके पास वापस आए, वो हमारी परिस्थिति को बदल सकता, और हमारे जो रिश्ता जो परमेश्वर के साथ है उसे लोग पहचानने लगेंगे। ये रिश्ता को जब तक बाहर के लोग पहचाने नहीं, सुसमाचार की महत्व नहीं हो। हम प्रभु के लोग है करके पहचान, वो हमारे व्यवहार से होना। हम कितने ऊंचे आवाज से बाइबल को हाथ में रखते हुए ऐसे प्रचार करें, उससे नहीं हो, उससे तो लोग डरेंगे, मगर हमारे हृदय की भावना, हमारे जीवन की क्रियाकलाप से ऐसे प्रकट हो जिसके द्वारा परमेश्वर कितनी दयालु है, प्रेमी है, उसे वो लोग पहचान। इनके प्रति भी इसी प्रकार से परमेश्वर चाहता, और वो रिश्ता जैसे कुछ भी नहीं हुआ है ऐसे दोबारा पुनर्वास किया जाता। अपने भविष्यवक्ताओं को किताब में पढ़ते हैं, तुम्हारे अपराध और पाप कितने भी गहराई में हो, कितना भी गंदा हो, मेरे पास हाव, मैं उसे धो करके बिल्कुल ऐसे निर्मल बना दूंगा जैसे कुछ भी नहीं हुआ। इस प्रकार के कौन कह सकता है? सिर्फ दयावान परमेश्वर ही कह। इसे हम समझें कभी, इसे भी हम सिर्फ सुसमाचार के प्रचार में ही यूज करते। हम अपने हृदय में, अपने व्यक्तिगत जीवन में इसे प्रयोग करके कभी देखा? परमेश्वर इस प्रकार से हमारे जीवन में काम करेंगे, हम उनके पास जाएंगे, हम अपने अंदर में हुए सारे बातों को उनके सामने रखते हुए हम उनके ऊपर भरोसा करके हमें
बिल्कुल निर्मल बना दें, ताकि उनके साथ में हमारे जो रिश्ता है उसकी गहराई के आनंद को हम उठा सके, अनुभव कर। कभी किया? यदि ऐसे किए होते तो स्थानीय कलीसिया कितनी प्रभावशाली हो सकती। जाकर देखिए, जहाँ पर पवित्र आत्मा की स्वतंत्रता होती है वहाँ पर बहुत बड़ा काम होता है। संख्या को देकर के काम को तुलना मत खींचिए, प्रभावशाली काम होना चाहिए। प्रेरित की किताब में बार बार पढ़ते हैं, उस शहर के सारे लोगों ने विश्वास किया। मतलब इनके प्रचार, इनकी जो व्यवहार, इनके कार्य से उनकी मन में ऐसे असर हुआ है कि ये जिसके बारे में कह रहे हैं कि उसे छोड़कर दूसरा कोई नहीं हो सकता। हमारे रिश्ता को हम बार बार देखना चाहिए और एकता को पुनर्वाह किया जाए। एक बार मैंने बताया भी, बहुत सी कलीसिया कैसे वृद्धि होते जाता है, टुकड़ा होकर। प्रचार के कारण से नहीं है, इस कारण से एकता नहीं है। सिर्फ डिक्लेयर करने से नहीं होगा, करेंगे करके करने से नहीं होगा। मन में एकता होना। यदि हमारे मन के अंदर परमेश्वर के वचन के साथ में एकता नहीं है तो आपस में एकता भी नहीं होगी। आपस में एकता होगा तो उसकी प्रभाव दूसरों के ऊपर भी हो। भजन संगीत में इस बात को पढ़ते हैं ना, वॉल पोस्टर सिर्फ छापते हैं उसको रखकर। और एक वॉल पोस्टर मैंने ये भी देखा, बहुत सारे हाथियों को फोटो को निकाल करके वो शब्दों को भजन संगीत से निकाल, कितना सुंदर होगा जब भाई लोग संग रहा है। हम इसे खंडन नहीं करते हैं, इसके विरुद्ध में नहीं बोल रहे। मतलब ऐसे अद्भुत बातों को चुनने को आता है, उसे छापने को आता है, मगर उसे अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रयोग करने को क्यों नहीं आता? यही सबसे बड़ी सवाल। और परमेश्वर ने इस बात को कहा कि उन लोगों को दोबारा एक राष्ट्र के रूप में उनको पितापुरखों को दी हुई जो प्रतिज्ञाओं के अनुसार उसे दोबारा इकट्ठा। मतलब हर न्याय के पीछे आप देखेंगे तो परमेश्वर की दया और अनुग्रह भी छुपी हुई है, तो उसे पहचानना चाहिए। यदि कलीसिया के अंदर अभी अचानक एक सन्नाटा आ गया, हमें पहचानने में नहीं आ रहा हम किस दिशा में जा रहे हैं, क्या होगा, और कुछ साल के बाद, मगर उसके नीचे हम देखेंगे तो एक दया और एक अनुग्रह। वो कब पहचानने में आएगा? जब हम अपनी गलतियों को कबूल करेंगे। सचमुच हम परमेश्वर के सामने बिना लज्जित होते हुए हम अपने सच्चे हृदय की अवस्था को रख कर कबूल करें, हम उस दया और अनुग्रह को पहचान सकते हैं और उसके प्रभाव हमारे। परमेश्वर के वचन में यूहन्ना ने अपनी चिट्ठी में क्या लिखा? हर पाप माफ हो सकता। कितने बड़े ओपन टिकट है ये, जब चाहिए आप गाड़ी में चढ़। हर पाप माफ, एक पाप माफ नहीं होगा करके बोला, मगर अभी हमारे जानने जरूर वो दोबारा कलीसिया को एक महिमित रूप से करा, मगर हृदय में एक चाहना होना चाहिए और प्रभु को प्रथम स्थान देना, वो वास्तविक रीति से हो। प्रभु को प्रभुत्व कलीसिया में हो। जब हमारे व्यक्तिगत जीवन में जब होगा तो हम कलीसिया में देख। प्रभु ने ये भी बातें बोले ना, सिर्फ प्रभु प्रभु करके बोलने से कुछ नहीं हो। प्रभु मैं हूँ तो उसके तरफ तुम मुझे आदर भी करना चाहिए, ये जरूरी। और उनके सच्चे राजा कौन? खुने वो लोग माने। प्रभु यीशु क्रिस्त के बारे में उन लोगों ने क्या कहा? हमें सीसर को छोड़कर दूसरा कोई राजा, मैं यहूदियों को राजा को क्या करूं? क्रूस पर चढ़ा दूं। और वही राष्ट्र उसे दोबारा मानकर उसके प्रभुत्व देते हुए उन्हें अपनाए। इसी प्रकार से हमारे जीवन हमने ऐसे बहुत कार्य करते हुए आ रहे हैं जिस पर उनके प्रभुत्व को हमने सम्मान रीति से आदर नहीं, उन्हें इनकार नहीं किया, मगर उनको जैसे हमारे जीवन में सजावट करके रखना चाहिए हृदय की गहराई में, वो नहीं हो। और वो जरूर होगा यदि हम उनके आवाज को सुनते हुए उनके पास वापस। इसलिए हर दिन जब वचन को पढ़ते हैं ना, मनन करें, उनकी आवाज को सुने। उस आवाज की गहराई में कुछ आपसे वो कह रहे हैं, आपसे विनती कर रहे हैं एक माँ की तरह, ये मत करो, इस दिशा में मत जाओ, ऐसे विचार मत रखो। इस बातों को पहचानना चाहिए जरूर। बहुत समय में परिवार में जब बच्चे अपनी माँ की बातों को बहुत मानता ही नहीं है, अपनी मनमानी से करते हुए जा रहा, हर समय वो बच्चे को जब देखते उसकी आंखों में ऐसी एक निराश है, मगर एक चाहना होगी कि ये कब बदलेगा, कब मेरी आवाज सुने। बोल नहीं सकती है क्योंकि वो तो कह दिया तुम चुप रहोगे, मगर फिर भी वो छोड़े, कहीं न कहीं कोने में रहते हुए उसको ऐसे देखे। ये है जब उन्होंने वादा किया आपके हृदय के अंदर रहेंगे करके, जरूर आपने उन्हें कोने में रख दिया, पर वहां से भी वो उस दिन के लिए इंतजार में जब आप उनकी ओर मुड़कर देखेंगे, आप उनकी उपस्थिति में आए और उनकी जो मान मर्यादा देना है उसे दे करके उस हृदय की उस ऊंचे स्थान पर उसी को परमेश्वर चाह। इजराइल से
वो होगा करके परमेश्वर ने कहा, और सच्चे आज्ञा पालन हो, और उस आज्ञा पालन करने में एक आनंद भी होगा मन, और उस पर से एक खुशी की एक सेलिब्रेशन की तरह, बर्थडे सेलिब्रेशन बोलते हैं, ऐसे मन के अंदर ऐसे एक आनंद की एक सेलिब्रेशन, और उसके अंदर उस शोक और उस विलाप अब नहीं। कब होगा ये? उनके आवाज को सुनेंगे। क्योंकि हम बहुत बार इस बात को भूल जाते हैं, जो भी सृष्टि उन्होंने बनाया सब बहुत सुंदर था, उनके मन के लिए आनंद को लेकर आया। ऐसे सारे सृष्टियों के अनुभव करने के लिए हमें बनाया मनुष्य। क्या उसके लिए वो क्या कोई बुराई सोचेगा? वो क्या ये नहीं चाहेगा कि वो सचमुच आनंद से उनके साथ में संगति में सिर्फ नहीं, वो हर चीजों के आशीष को महसूस करें, अनुभव करें। हमारे जीवन में बार बार शिकायतें अधिक है, धन्यवाद बहुत कमती है। कभी आपने देखे? कुछ समय के पहले मैंने कुछ नोट करने के लिए बोला, और ये भी नोट करके देखिए हर रोज बिल्कुल ईमानदारी से कितने चीजों के बारे में हम धन्यवाद देते हैं, कितने चीजों के बारे में हम असंतुष्ट है, उसे हम लिस्ट बना के देख। एक दिन हम ताजुब हो जाएंगे, हमारे मन के गणगण अधिक है, धन्यवाद बहुत। उसी विचार वो कह रहे हैं कि ये सब परिवर्तन हो जाएगा। एक गीत है ना, यीशु काफी है, हिंदी में संडे स्कूल की बच्चे लोग गीत है गाते। काफी है क्या? या पीने वाला काफी है वो, थोड़े देर के लिए जोश देने के लिए। विचार करके देख, हमारे लिए एक आशा है। परमेश्वर उस आशा को बताना चाहता, मगर उसके पहले वो क्यों ये सारी बातें इजराइल से कहा, इजराइल के ऊपर न्याय क्यों लेके आता है, और यहूदा के ऊपर भी इसी प्रकार से न्याय लेकर आए। और यहाँ पर एक अध्याय के 7 पद थोड़ा पढ़िए। परंतु यहूदा के घराने पर मैं दया करूंगा और उनका उद्धार करूंगा। उनका उद्धार मैं धनुष व तलवार व युद्ध व घोड़ों व सवारों के द्वारा नहीं, परंतु उनके परमेश्वर यहोवा के द्वारा करूंगा। आखिर में हर चीजों को संपूर्ण रीति से पूरा करने वाला वही होगा, दूसरा कोई चमत्कार नहीं होगा। मगर इस प्रकार से वो करने के वादा जो किए हैं, उसी यहूदा के ऊपर उन्होंने आरोप भी लगाए। क्या आरोप लगाए? यहेजकेल की किताब को 34 अध्याय के 1 पद से 10 पद तक जब पढ़ेंगे, वहां पर 5 आरोप लगाते हैं परमेश्वर। ये मैंने पहले भी बताया एक बार कभी। सबसे पहले वो कह रहे हैं कि आप भेड़ों के नाजायज फायदा उठाते हो, इजराइल के चरवाहों से कह रहे हैं। और दूसरा वो कह रहे हैं कि तुम उन्हें ठीक समय पर ठीक तरीका से उनकी जरूरत के अनुसार भोजन नहीं दिया, मगर तुम उनकी मेहनत से फायदा को तुमने मजा लिया। फिर और चौथी बात कह रहे कि उन्हें सुरक्षित रखने से तुम असफल रहे। बहुत सारे कलीसिया में लोग आते हैं जाते हैं, बहुत बड़े जमाहट अचानक क्षीण होते जा रहा, उसके बारे में क्या कदम उठाया गया? यही वो कह रहे, उन्हें सुरक्षित रखने से तुम असफल, तुम उनके बारे में फिक्र नहीं किया। ये 5 बात यहूदा के प्रति उनका आरोप। यदि ये परिवर्तन में आए तो जैसे अभी 7 पद में पढ़े हैं, उस प्रकार से एक आशा है। ये आशा कलीसिया के लिए भी है, इसलिए मैंने लिखा है कि हर व्यक्ति के लिए आज भी एक आशा, यदि उनके पास लौट कर आए, उनकी इच्छा को पूरा करें। यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं कि मैं उनके ऊपर दया दिखाऊंगा, नंबर 1, और मैं उन्हें बचाऊंगा उनकी परिस्थिति से। और तीसरा, ये लोग मेरे आवाज को सुनेंगे और मेरे आज्ञा को मानेंगे और उससे आनंद करेंगे। और जहाँ पर बलात्कार और हिंसा था, और वहाँ पर सच्चे आनंद होगा और एक जश्न मनाया जाएगा उस आनंद के कारण। एक बड़े दिन होगा, वो समय अच्छा। इसी को हमने 11 पद में भी देखा। अब जाएंगे 11 अंतिम अध्याय 14 अध्याय, होशिया का 14 अध्याय में 4 पद से लेकर के अंतिम पद तक। मैं उनकी भटक जाने की आदत को दूर करूंगा, मैं सेतमेत उनसे प्रेम करूंगा, क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से उतर गया है। मैं इस्राएल के लिए ओस के समान हूँगा, वो शोषण की नाई फूले फलेगा, लबानोन की नाई जड़ फैलाएगा। उसकी जड़ से पौधे फूट निकलेंगे, उसकी शोभा जलपाई की सी और उसकी सुगंध लबानोन की सी होगी। जो उनकी छाया में बैठेंगे वह अन्न की नाई बढ़ेंगे, और वह दाखलता की नाई फलेंगे, और उनकी कीर्ति लबानोन के दाख मधु की सी होगी। एफ्रेम कहेगा, मूर्तों से अब मेरा और क्या काम, मैं उसकी सुनकर उस पर दृष्टि बनाए रखूंगा। मैं हरे सनोवर सा हूँ, मुझसे फूल फल पाया करेगा। जो बुद्धिमान हो वही इन बातों को समझेगा, जो प्राणी हो वही
इन्हें बुझ सकेगा, क्योंकि यहोवा के मार्ग सीधे हैं और धर्मी उनमें चलते रहेंगे, परंतु अपराधी उनमें ठोकर खाकर गिरेंगे। सबसे पहला मैं उनकी जो पीछे हटने का जो आदत है, बैकस्लाइड, मतलब अपने जीवन को फलदायक नहीं हो मेरे द्वारा ऐसे करके अपने मनमानी से चलने वाले लोग हैं, मैं उसे सुधारूंगा, आई विल हील। और दूसरे, मैं उन्हें प्रेम करूंगा, कैसे? बिना सीमा से, फ्रीली। और उनके प्रति मेरी जो भी क्रोध या गुस्सा था उसे मैं हटा, मैं अभी उनसे गुस्सा नहीं कर, उनकी क्रिया अब बदल, मैंने परिवर्तन में उन्हें लिया। पहले ये लोग मेरे द्वारा फलदायक हो करके नहीं चाहा, इस कारण से सारी समस्या हो। अब वो समस्या को मैंने जब सुधार दिया तो अब मैं उनके ऊपर गुस्सा करने की कोई बात सब हट जाता। और 4-5 पद को पढ़िए। मैं इस्राएल के लिए ओस के समान हूँगा, वो शोषण की नाई फूले फलेगा और लबानोन की नाई जड़ फैलाएगा। लेबनोन की तरह जड़ को फैलाएगा। एक सुंदर बात है, जड़ क्या करता है? जड़ क्या करता है? पेड़ को तन बस उतना ही है, बढ़ाता है, उसको ताकत देता है और उसे गिरने से उसके हर प्रकार के वृद्धि के लिए। ये जड़ तो नीचे है जमीन के अंदर, मगर महिमा किसको होता है? बाहर दिखने वाली चीज को होता है। कोई जड़ के बारे में विचार करता है? वो कितना अच्छा फल देता है, कितना सुंदर है, इसी को हम लोग देख। परमेश्वर कहते हैं कि ये लोगों के लिए मैं ऐसे होऊंगा, ये लोग ऐसे जड़, मतलब ऐसे जो स्थिर हो जाएंगे, बिल्कुल कभी वो हिलेंगे नहीं। और 6 पद में क्या कहते हैं? उसकी जड़ से पौधे फूट कर निकलेंगे, उसकी शोभा जलपाई की सी और उसकी सुगंध लबानोन की सी हो। पहली पद में और 4 पद में हमने 5 पद में पढ़े थे, उनकी वृद्धि किस प्रकार से होगा और उसके साथ साथ वो कितने मजबूत होंगे और हर प्रकार के परिस्थिति होते हुए भी ये बिल्कुल दृढ़ता से खड़ा रहेंगे। और 6 पद में कह रहे हैं कि उनकी डालियां ऐसे फैलते हुए जाएगा और बड़े सुंदर तरीका से होगा। यहाँ पर ऑलिव ट्री की उदाहरण दिया है, हम तो आंखों के सामने देखे नहीं है, तो भी मिस्टर गूगल ने आपको फोटो दिखाएगा, उससे हम देख सकते हैं। जब परमेश्वर कहते हैं कि इस प्रकार की एक सुंदर तरीका से डालियां फैलेगी, इसका मतलब सचमुच वो सुंदर होगा। इतना ही नहीं, उनकी सुगंध लेबनान की तरफ, उनकी जड़ लेबनान की तरह होगा, उनकी सुगंध लेबनान की तरफ बड़े सुंदर है। मतलब ये सिर्फ मजबूत होकर के नहीं रहेंगे, अपने जीवन के द्वारा, ये परिवर्तन हुए इस परिस्थिति के द्वारा ये लोग सुगंध को फैलाएं, क्योंकि उनकी राजा और उनके प्रभु भी मसीहा, उनकी खुशबू चारों तरफ फैले। और साथ जो उसकी छाया में बैठेंगे वह अन्न की नाई बढ़ेंगे, वह दाखलता की नाई फूले फलेंगे और उसकी कीर्ति लबानोन के दाख मधु की सी होगी। कीर्ति मतलब लोग उन्हें प्रशंसा करें, वो आते ही लोग पहचान सकते हैं ये परमेश्वर के लोग, खास लोग हैं ये, इतने बड़े आशीष इस्राएल के लिए जो देने वाला प्रभु। क्या कलीसिया के लिए भी ऐसे नहीं? उन्होंने वादा किया कलीसिया को पूर्ण रीति से तैयार करे और उसे संभालेगा, बिना दाग, बिना कोई जो उस पर कमजोरी नहीं होते हुए अपने पिता के सामने पेश। कितने अनुग्रह। अंतिम पद को पढ़िए। जो बुद्धिमान हो वो वही इन बातों को समझेगा, जो प्रवीण हो वही इन्हें बुझ सकेगा। बस जो बुद्धिमान है, इस प्रकार के एक फ्रेज है नया नियम में, कहाँ है? कोई जानते हैं? कहाँ? Who is why? कौन क्या बोल रहे हैं? नहीं, इसी प्रकार से समझने के बारे लेकिन दुनिया और भी वो व्यक्ति इस बातों को, समझदार व्यक्ति और ठीक ढंग से हर चीजों को पहचानने वाला व्यक्ति जो होता है, वो इन बातों के बारे में समझेगा और जाने। क्या है वो? कौन सी बात के बारे में कह रहे हैं? पढ़िए बाकी बातों। और धर्मी उनमें चलते रहेंगे, परंतु अपराधी उनमें नहीं, पूरा बराबर दोबारा पढ़िए। जो बुद्धिमान हो वही इन बातों को समझेगा, जो प्रवीण हो वही इन्हें बुझ सकेगा, क्योंकि यहोवा के मार्ग सीधे हैं। बस किस बातों को समझेगा, किस बातों को जानेगा? परमेश्वर के मार्ग सीधा। क्योंकि ये सब न्याय की बातें, ये सब बातें जब पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि परमेश्वर बहुत कठोर है या भयंकर है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है? नहीं, परमेश्वर के मार्ग सीधा और उस मार्ग में चलने वाले हमेशा आशीष पाए। इस बातों को हम ध्यान, परमेश्वर की मार्ग सीधा। हाँ, जो लोग समझदार नहीं है, जो लोग उसके विरुद्ध में चलते हैं, वो लोग जरूर नीचे
गिरेंगे। इसी बातों को वो यहाँ पर उल्लेख कर, अभी जिन सारी बातों को इतने दिन से हमने पढ़े हैं, इसका अंत के यही है कि परमेश्वर की मार्ग सीधा, इजराइल ने उस सीधा मार्ग को छोड़कर अपने मार्ग को अपनाने के कारण से बहुत सारी समस्याओं में पड़े, न्याय में आना हुआ। कलीसिया भी इस बात से अपने आप को शिक्षा पाकर सुधारें, यही हमारा धन्यवाद।